अनुपमा, प्रेरणा और दुर्विजय सर तीनों होते हैं जो खाने के डिलिंग लेके आते हैं, उनके पास होते हैं। अनुपमा समझाते हुए सब कुछ बताती है खाने के बारे में। लड़की मैं अपना मसाला इतना मैं सब कुछ अपने हाथ से ही बनाती हूँ। उसके बाद मैंने वो काफ़ी साबी के कंप्यूटर से फ़ोटो निकाल के दीवार पर लगाती है। बोलती है सर कि हम ही इसमें पार्टनरशिप में हमारे साबी है, साथ में साबी का ही सपना है। सब खाना ने एक से एक डिश ने इतनी उम्र में सब कुछ वो बनाई, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रही है। लेकिन अब उसका सपना हमें ही पूरा करना है। जो भी जैसे बनाती है सब कुछ अब उसको हमें ही फॉलो करना है। वहाँ से फिर ऑर्डर मिल जाता है, उसमें एक पर्चे पर लिख के कुछ देते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अपने मैनेजर से हम साइन करवा के कल आपको दे दूँगा। फिर अनुपमा विजय बोलते हैं कि ठीक है। उसके बाद खुशी से वो अपने घर आते हैं। उसके बाद में खुशी से आते हैं। अनुपमा के जो टिफ़िन देती है वो बोलते हैं कि मैं ले जाऊँ। अनुपमा बोलती है कि नहीं, इसको नहीं ले जा सकते आप। वो सारे मुँह देखने लगते हैं। फिर बोलते हैं कि अनुपमा बोलती है कि गृहिणी अपना जायदाद दे सकती है, अपना डब्बा नहीं दे सकती है किसी को। फिर वो खुशी से फिर सारे हंसने लगते हैं। वहाँ से फिर खुशी होके अनुपमा, विजय और नथना तीनों आते हैं घर कैफ़े अपने। वहाँ पर किंजल, अंश, पाखी और वहाँ पर ईशानी, पंखू सब कोई होते हैं। खुशी से झूम उठते हैं, देख के फूल बरसाने लगते हैं उनके ऊपर। उसके बाद में वो कहते हैं क्या है, बोलें कि नहीं हमें पता चल गया कि आप अनुमा जहाँ जाती हैं वहाँ कुछ न सब कुछ अच्छा ही करके आती हैं, कि हमें लग रहा कि ऑर्डर मिल गया है बहुत बड़ा। जोर जोर से हंसने लगती हैं, शोर मचा के बोलने लगती हैं। उसके बाद प्रेम के कान में आवाज़ जाती है तो वो सब परेशान हो जाते हैं कि लग रहा कुछ ऐसा न खुशी है वहाँ कि इतने तेज खुशियाँ मना रहे हैं। इसके बाद प्रेम से वहाँ रुका नहीं जाता। प्रेम आता है सीधे अनुपमा के कैफ़े। उसके बाद देखता है प्रेरणा और अंश दोनों बैठ के बातें करते हैं। अब वो देख के जल भून जाता है, गुस्से में बोलता है लोग यहाँ क्या कर रहे हो। हमारा ने बोला था मैंने पायल से बात करने के लिए, तो उसके बाद में तूने मेरा कैफ़े वहाँ से ऑर्डर ही चुरा ली। बोली हमने ऐसा कुछ नहीं करा प्रेम, हमारे खाने पर मैंने फ़ोन करा था। उसके बाद नहीं वहाँ से कुछ बात आई या दोबारा तो मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हें खुद बात करनी चाहिए, तुम दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाते हो। फिर उसके बाद प्रेम कुछ ऐसे बोलने लगता है कि हमारे जैसे मैं चोरियाँ नहीं करता हूँ, ये नहीं है, सब कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है। फिर कहता है तू अपने अन्नू जैसी है, जैसे अन्नू करी है वैसे तू भी करी है, कि नए नए दोस्त बनाती रहती है तू भी आके यहाँ। फिर अंश के गुस्सा आ जाता है। फिर दोनों में हाथापाई हो जाती है, दोनों में अच्छी लड़ाइयाँ छिड़ जाती है। फिर दौड़ के आती है सूती, प्रेम को पकड़ती है। उसके बाद अन्नू आती है, फिर दुर्विजय भी आते हैं। दोनों के छुड़ाने के चक्कर में दुर्विजय के सिर पर चोट लग जाती है, सिर पर चोट लग जाती है। फिर भी अन्नू चिल्ला के बोलती है कि बस। फिर भी प्रेम आँख दिखाने लगता है। फिर अन्नू बोलती है कि आँख मत दिखाओ प्रेम, आँख हमारे तरफ मत दिखाओ, ऐसे नहीं तुम बड़ों के बीच में चोट लग जाती हो भी नहीं तुम्हें दिखाई दे रहा, यहाँ से जूता निकलेगा तुम्हारे सर पड़ेगा। फिर गुस्से में बोलता है प्रेम मैं देख लूँगा, तुम लोग के मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा, अपना कैफ़े में इतना ऊपर ले जाऊंगा, तुम लोग देखते रहना कि क्या होगा। फिर गुस्से में नहीं बोलते हुए चला जाता है। अब इसके आगे देखो क्या होता है।